हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं अब इस वक्त हम आप वार्ड नंबर 1 में हैं और वार्ड नंबर 1 में जो ही जमीन देख रहे हैं, गेट के अंदर जो एंट्री कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर क्या है, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है यहाँ के जो विधायक हैं नीरज शर्मा ने। दरअसल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये शमशान घाट की जमीन है और शमशान घाट की जमीन पर 24 करोड़ के आसपास के जो 24 लाख के, माफ कीजिएगा, 24 लाख के आसपास के घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। साथ में हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं, यहाँ के वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं। दरअसल जानने की कोशिश करेंगे सर क्या कहना चाहेंगे, इधर से क्या कहना चाहेंगे सर कि 24 लाख का कुछ घोटाला या फिर बोला जा रहा है कि दिक्कत है, 24 लाख का घपला वाली बहुत सारी बातें ऐसे नीरज शर्मा ने कुछ आरोप लगाए। क्या बात है, क्या थोड़ा सच्चाई बताइए कैसे? नमस्कार जी, आज मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि भाई हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उनको 3.5 साल में हमारे वार्ड की याद आ गई शायद। अच्छा। चलो ये भी शुक्र है कि शमशान घाट के बहाने से याद आई, क्योंकि यहाँ सब लोगों को आना है। यहाँ शमशान घाट एक ऐसी चीज है, यहाँ पे हर लोग आएंगे और सबको यहाँ एक अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ शमशान घाट में खत्म होती है। आपके जैसे माध्यम से पता लग रहा है, नीरज शर्मा कह रहे हैं कि हमने क्या है यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में करीब ये 10-11 साल पहले हमें जमीन मिली थी, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में और 3.5 साल में, 8.5 साल में यहाँ पे कोई भी काम आज तक नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर मेन बात हूँ आपको विनीत जी कि हमने जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सारे पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए जब दिया था, तो हमने 40 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे एस्टीमेट बनाया था, जिसमें एस्टीमेट बनवाने में हमारे यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया था। 30 लाख रुपए समथिंग के आसपास के काम हुआ था, जिसमें कुछ काम हमारे यहाँ पे रह गए थे जो उस फाइल में नहीं थे। तो जो 30 लाख के काम हमारे बिल बना था, तो उसके जो काम रह गए थे, हमने दोबारा अपने अफसरों से बात करके बनवाया कि भाई हमारे काम और होने चाहिए। तो लेकिन हमने ये अपने यशपाल यादव कमिश्नर जी हैं, हमने उनको ये लेटर दिया 21/4/2022 को। अच्छा, क्या लेटर? इस लेटर में लिखा भी शमशान घाट में प्रतापगढ़ जो बचे हुए कार्य हैं वो भी हमारे और करा दिए जाएं। अच्छा। ये 21/4/2022 को हमने लिख के दिया था। उन्होंने ये आगे हमारे अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया था। तो उसके बाद जब यहाँ पर हमारा ये सिविल वर्क हो गया था, सिविल वर्क होने के बाद जो कार्य बच गए, तो हमारे यहाँ पे एक लड़का रहता है मैंग, जो शमशान घाट के दाह संस्कार वगैरह कराता है। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे ना बल्ब लगवा दो, स्ट्रीट लाइट लगवा दो और एक गेट लगवा दो, क्योंकि मैंने कहा इनसे, मैंने भाई ये हमारा ये भाई रहता है यहाँ पर, ये देखता है, यहाँ दाह संस्कार वगैरह कराता है। तो यहाँ क्या है विनीत जी, छोटे बच्चों को दाह संस्कार नहीं करा जाता, उनको दाबा जाता है, मिट्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पर इस जो पार्क घास देख रहे हो, इसमें सारे में छोटे बच्चे दबे हुए हैं। तो हमारे सारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सरदारी हैं, जो कमेटी, उन्होंने फैसला करा कि भाई एक तो इसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगवा दो, एक छोटे बच्चों के लिए लास्ट में जो हमारी जमीन बची हुई है वहाँ दीवार करवा दो, बाउंड्री वॉल, दोनों गेटों को नए लगवा दो, और जो इस फाइल में बिजली का काम नहीं था वो बिजली का काम ले लो। तो हमने ये सारे काम लिख के 21/4/2022 को यशपाल जी को दे दिए। लेकिन नगर निगम में टेंडर लगता है, एस्टीमेट पास होता है, वर्कआउट होता है, उससे समय लगता है। तो समय लगने के कारण हमने 2-4-10 हजार के काम आपस में पैसे उगाकर, बल्ब जो LED लाइट की बात कर रहे हैं विधायक जी, वो बल्ब है, 12 बल्ब हैं, 8 पंखे हैं अंदर उस हॉल के अंदर। ये तो LED लाइट है ना, ये तो LED लाइट है। ये 24 लाख में नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है। ये हमने अपने पैसे से पर्सनली, जो आप लाइट देख रहे हो, ये जो LED लाइट है, ये जो टावर लाइट है, ये तो हुड्डा ने करी थी, दीवार और टाइल ये। ठीक है, ओके। और जो सामने देख रहे हो वो लाइटें हमने अपना चंदा इकट्ठा करके करी थी। ठीक है, जो उसके ऊपर दिख रही है, मतलब जो बना रखा है आपने। अच्छा। तो जब ये लेट होने की वजह से हमें दिखा कि अभी काम नहीं हो पा रहा है, उसमें देरी हो रही है, तो हमने 2-4-10 हजार 50 हजार वाले काम ये हमने चुटमुट के करा लिए कि जब तक फाइल पास होती है हम कम से कम, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो जो शव गड़े हुए हैं, ये हमारे तुम्हारे बच्चे हैं। भाई मैं तो अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए झोली फैला के, चाहे मुझे किसी से मांगना पड़े, और मैं तो विधायक जी से भी कहता हूँ, विधायक जी हमारी जनता ने आपको वोट दी है, आप हमारे विधायक को 3.5 साल हो गए, आपने आज तक उनको याद नहीं आई, आप उनका धन्यवाद करने तक नहीं आए। आपने हमारे वार्ड नंबर 1 नगर निगम सीमा में आपने एक ईंट नहीं लगाई। चलो आपको सद्बुद्धि तो आई, जो अंतिम यात्रा का स्थल था, आप वहां आ जाए, और आपने उंगली करने के बहाने ही, आरोप लगाने के बहाने कम से कम वार्ड की याद आई, मैं तो उनको धन्यवाद करूंगा। क्या आरोप लगाए हैं विधायक साहब ने? ये जो लगाए हैं 23-24 लाख के, क्या आरोप क्या है? देखो सबसे बड़ी बात तो 24 लाख रुपए में 70% तो इंटरलॉकिंग टाइल लगनी है। आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हो, अभी टाइल नहीं लगी है। टाइल किसमें लगी? इसमें जो पार्क में लगी है, पार्क वाले? पार्क नहीं, इसमें बच्चे। अच्छा, बच्चे। हाँ, इसमें। हाँ, क्योंकि हम जब भी घास कटिंग वगैरह करते हैं तो इसमें बच्चे के कंकाल निकल आते हैं, इसलिए हमें टाइल लगाएंगे। और बाउंड्री वॉल की जो बात कर रहे हैं, सामने आप देख रहे हो वहाँ बाउंड्री वॉल होनी है 200 फुट की ओनली, 65 मीटर जो फाइल में है। और
जो आप बात कर रहे हो शेड की, वो शेड यहाँ बनना है, क्योंकि जब बाहर से लाते हैं हम बॉडी को तो लाके यहाँ पे थल्ला बोलते हैं लोग, पंजाबी में थल्ला बोलते हैं, यहाँ थल्ला बनना है। ये सारे काम होने हैं। सिर्फ हमने एक गेट और अंदर बल्ब और पंखे लगा दिए, आपसी पैसा इकट्ठा करके ये घोटाला हो गया विधायक जी की तरफ से। मतलब विधायक साहब घोटाले वाली बात कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि टेंडर जो अभी बचा लिया, या फिर बचा लिया कि एमसीएफ जो निकालना चाह रहा, आउट करने से मैंने बचा लिया? क्या आरोप क्या है? आरोप बताइए। आरोप तो आप बताओगे, मैं तो आप लोगों के माध्यम से फिलहाल के दौर में जो आरोप जो आ रहे हैं, जो मुझे पता लगा है, वो कह रहे हैं भाई मैंने घपला हो रहा था, घपला कर रहे थे, घपला कर दिया, जो काम हो गया उनका वर्क ऑर्डर कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कहाँ इंटरलॉकिंग, जो काम हो चुके हैं उसका वर्क ऑर्डर करने से मैंने बचा लिया, ये बोलना चाह रहे हैं। जबकि वर्क ऑर्डर जो 24 लाख का है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 24 लाख का वर्क ऑर्डर है, इसमें 5 आइटम है। अच्छा, 5 आइटम है। इंटरलॉकिंग टाइल आप सामने देख सकते हो, नहीं लगी है। बाउंड्री वॉल होनी है 65 मीटर, वो नहीं हुई है। उसके बाद ये जो शेड बनना है, वो शेड यहाँ बनना है, वो आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ हमने जो 2-4 हजार के बल्ब लगा दिए और आप किसी के जैसे से बल्ब ये गेट लगा दिया, ये कह रहे भाई ये काम हो चुके हैं। भाई ये अभी बिल थोड़ी बन गया है, बिल बन गया या पैसे ले लिए नगर निगम से इन लोगों ने? भाई दो ही बात है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि विधायक साहब काम नहीं कर रहे या काम कर रहे हैं तो आप सब कुछ आप अड़ंगा लगा रहे हैं? विधायक जी बेचारे घबराए हुए हैं। अच्छा। वो अपने आप को नर्वस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता ने उनको जिता के भेजा था, जिस उम्मीद से वो जीत के गए थे, जिस उम्मीद के साथ जनता कोई भरोसे पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। पूरी एनआईटी की जनता त्राहिम त्राहिम मचा रही है। पूरे एनआईटी में सीवर ओवरफ्लो हो रही है, पूरे एनआईटी में पानी नहीं आ रहा है, पूरे एनआईटी में गलियां लोग गालियां दे रहे हैं। तो इन लोगों ने ये विधायक जी, ये धरना विधायक है, धरना विधायक। हाँ, ये धरना देने का काम करते हैं और उंगली करने का काम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ इन्होंने आज तक जितना जोर उंगली करने में लगा रहे हैं, जितना ये जोर लगा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, भाई मुझे बताओ ना, वार्ड नंबर 1 पूरी बाउंड्री वॉल में कहीं भी एक ईंट लगाई हो तो बताए ना वो कि करा क्या उन्होंने। अच्छा। वो बेचारे घबराए हुए हैं। 2024 में चुनाव है और 2024 में उनकी जमानत भी नहीं बचनी, इसलिए वो छटपटा से घूम रहे हैं। अच्छा। वार्ड नंबर 1 में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री और पंडित मूलचंद शर्मा जी के आशीर्वाद से भरपूर विकास हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी, पीछे भी बहुत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए वो परेशान है कि मैं विधायक होकर काम नहीं करवा पा रहा और ये लोग मंत्री जी से कह के काम करा लेते हैं और मुझे उद्घाटन में खड़े होकर ऐसे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। मैं तो कर रहा हूँ, हमारे पास हमारा लेटर पैड है, वो दिखाए ना उन्होंने काम क्या कराए हैं, हमने कराए, हम दिखा रहे हैं। और विधायक जी जांच कराएं। मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच कराओ ना। विधायक जी एफिडेविट दें कि घोटाला हुआ है। मेरा चैलेंज है। वो 24 लाख कह रहे हैं, मैं अपने घर बेचकर 48 लाख दूंगा। अच्छा। हाँ जी। अगर घोटाला, मतलब आपको लगता है कि 24 लाख अगर घोटाला पकड़ा जाता है या जो भी पकड़ा जाता है, आप उसका डबल दे देंगे? डबल दे देंगे। इन लोगों के काम कराना बस की नहीं है, इसलिए ये कभी सरकार पे आरोप लगाते हैं, कभी मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाते हैं, कभी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं। इनका बस की कुछ है नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के राजनीति कर रहे हैं और ये घबराए हुए हैं। बिल्कुल इनको 2024 में अपनी हार निश्चित दिख रही है, इसलिए ये देख रहे हैं कि पूरे एनआईटी 86 में कहीं काम नहीं हो रहे। वार्ड नंबर 1 में विकास कार्य हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। रोज रात दिन मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए घबरा के इन पे आज ये शमशान घाट पहुंचे हैं। मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि शमशान घाट के बहाने से आज वो हमारे वार्ड में आई हैं, उनका धन्यवाद। और हम तो मांगने का काम करेंगे। मैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाहे मंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे कहीं लोगों के पास जाए, हम अपनी झोली फैला के सबसे भीख मांगेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि विधायक साहब के आरोप जो है वो निराधार है सारे? जी बिल्कुल निराधार है। आप देखिए ना, विधायक जी को भैया 4000 का बल्ब दिख गया, विधायक जी को 1.5 लाख का वाटर कूलर नहीं दिखा, आरओ नहीं दिखा, अंदर सब फ्रीजर रखा हुआ 1 लाख का वो नहीं दिखा, वो लगा हुआ है अपना सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, कुर्सी लग रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? क्या आज तक वो आए यहाँ पर कि मेरे वार्ड नंबर 1 की जनता कहाँ दाह संस्कार होता है, सुविधा है कि नहीं है? क्यों नहीं आए देखना आज तक? क्यों 1 रुपया नहीं दिया उनको? आज 3.5 साल हो गए उनको। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, 10 करोड़ मुझे दुष्यंत चौटाला ने दे दिए, 15 करोड़ मुझे फलाने ने दे दिए। भाई हमें आप 15 रुपए बता दो, वार्ड 1 में 15 रुपए दिया हो तो बस। मैं तो एक बात कहूंगा, विधायक जी ये घटिया राजनीति और छोटी मानसिकता को छोड़ के लोगों की सेवा करो। आपको जिता के भेजा है लोगों ने, बहुत वोट दे के भेजा है और जनता आपका समय का इंतजार कर रही है। समय आने आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक ठीक।
तो इस बात में आप देख लीजिए, जिस तरीके आप बता दूं, शमशान घाट है। शमशान घाट पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर विधायक वर्सेस आपको बता दूं पार्षद के बीच में चला है, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इससे जनता अफेक्टेड होती है, जनता का कहीं ना कहीं विकास रुकता है और जनता की जो सुविधाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं खंडित होती हैं। अभी फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, पार्षद ने सीधा सीधा उसको निराधार बताया, असत्य बताया है। अगर इस मामले में लगता है कि विधायक साहब भी कुछ बात रखना चाहते हैं तो कंफर्म में बता सकते हैं। हम विधायक साहब का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि आरोप है, आरोप जानना आवश्यकता था कि ऐसे आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब पार्षद क्या देते हैं, इनका आरोप जानना बहुत जरूरी था। तो अगर लगता है कि किसी को भी इसके पक्ष में कुछ जानकारी है या फिर लगता है कि कुछ तथ्य हैं, कोई पुष्टि है, कुछ अगर लगता है एविडेंस है, कुछ पेपर्स हैं, तो भी अगर चाहें तो हमें दिखा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस खबर को भी दिखा सकें। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, आप हमारे साथ। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।